हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और 2.2 के भी जो है हमने पहला और दूसरा सवाल करवा दिया था। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे, यानी तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास को, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी जो हमें सवाल दे रखे हैं इनका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है, यानी इनका मान ज्ञात करना है। देखो तीसरा सवाल है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। तो इसमें तुम्हें दो तीन चीज़ याद रखनी है, यानी इनमें हम प्रतिस्थापित करा करेंगे। और प्रतिस्थापित करने के लिए देखो क्या क्या याद रखना तुम्हें, यदि कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो वहाँ हम x बराबर कितना मान लेंगे, tan थीटा। कितना मान लेंगे, x बराबर tan थीटा। ठीक है। और कहीं यदि हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वहाँ क्या मान लेंगे, sin थीटा। इसके बराबर x के। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है तो क्या मान लेंगे हम, sec थीटा। sec थीटा x बराबर, या tan थीटा की जगह तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा तो कोट भी मान सकते हो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन की जगह कोस मान सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम प्रतिस्थापित करके क्या मान सकते हैं, x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन के कुछ नियम होते हैं जो हमें याद रखने, और जब भी ऐसा याद करेंगे तो हम उन्हें आसानी से फिर मान के हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। अब देखो यहाँ क्या दे रखा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। ठीक है, देखो तो मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। कितना हो जाएगा, x बराबर tan थीटा। और यदि यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इनमें tan थीटा लिखा हुआ ना, तो इधर का हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स थीटा। थीटा की वैल्यू x, तो यहाँ क्या होगा x, यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे इधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसमें देखो वैल्यू पुट कर देंगे केवल x के स्थान पे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे, देखो tan थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ tan रख देंगे, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 ऐसा का ऐसी बटे x की जगह क्या रखेंगे हम, tan थीटा। ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 10वीं क्लास में हमने वो पढ़ा था, याद हो तुम्हें, सर्वसमीका। क्या पढ़ी थी, सर्वसमीका। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा के 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये -1 ऐसा का ऐसी बटे कितना हमारा, tan थीटा बटे tan थीटा। ठीक है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, यानी tan इनवर्स ऐसा हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, सेक थीटा -1 और बटे कितना, tan थीटा। कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तो तुम्हें सारे याद रखने हैं। सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 कोस थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1 कोस थीटा, और tan थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रख देंगे इनकी, tan इनवर्स सेक की जगह क्या रखेंगे, 1 कोस थीटा -1 पूरे के बटे tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा
बटे कोस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब इसे देखो सोल्व कर लेंगे। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स इसके बटे एक मान लेंगे। कोस थीटा का एक का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। और 1 की गुना 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोस थीटा की 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? कोस थीटा। और बटे कितना? साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो इस बार सारी वैल्यू से इससे वो कट जाएगा, यानी कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो हमारा कितना बचेगा? देखो हमारा बचेगा टेन इनवर्स यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे कितना? साइन थीटा। ठीक है, ये बचा। अब देखते हैं आगे इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी, सब चीज़ें बराबर लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले तुमने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं, देखो आगे टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1 माइनस कोस थीटा होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और बटे साइन 2 थीटा का क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, इस घात से यो कट जाएगा, इस 2 से यो 2 कट जाएगा। देखो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे? इस 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या रख देंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जुगने वाले का 2 साइन थीटा का अद्धे में खोल देंगे। देखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। देखो यो रख दिया हमने वैल्यू। इस साइन थीटा से एक घात कट देगी, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। और यहाँ क्या बचेगा? देखो कोस थीटा बाई 2, यानी यहाँ साइन थीटा बाई 2, यहाँ कोस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? देखो अभी बताया था मैंने तुम्हें, टेन इनवर्स ये होता है हमारा टेन का, यानी टेन थीटा बाई 2 इसका होता है। जो टेन थीटा का अभी बताया था ना। अब देखो इसमें टेन इनवर्स है, टेन कट जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक, थीटा की वैल्यू थी हमारी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। जो हमने पहले लिखा था वो थोड़ा सवाल में मिस्टेक थी, टेन इनवर्स हमारा छूट गया था, तो हमने सही तरीके से लिख दिया है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसका भी हमें क्या याद करना? मान याद करना। तो टेन इनवर्स देखो 1 माइनस कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? चूंकि 1 माइनस कोस एक्स जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला है 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है हमारा? 1 प्लस कोस एक्स जो होता है वो होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यानी 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखो इनकी जगह वैल्यू रख लेंगे इनकी।
तो अंडर रूट ऐसा का ऐसा ही 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे यहाँ क्या रख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। अंडर रूट को नीचे को बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो वैल्यू रख दिया हमने 1 माइनस कोस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख सकते हैं। 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 2 लगा लेंगे। देखो इस 2 से जो 2 कट जाएगा तो बचा कितना हमारा tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स बाई 2 और ये बचेगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला बताया था मैंने tan इनवर्स, यानी इससे पहला जो सवाल करवाया उसमें ही बताया था साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है हमारा किसका tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला किसका होता है tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा केवल tan इनवर्स, कितना बचेगा tan एक्स बटे 2। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो कितना बचेगा tan एक्स बाई 2। वो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स बटे 2। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है। ठीक है, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ एक्स बाई 2। तो ये तो आज के हमारा तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है, यदि तुम्हें वो वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वाली क्लास में जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।